हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स को, जिसमें बहुत सारी जानकारी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है हमारा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सेना पर खर्चा करने वाला देश बन गया है। इंडिया फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2018। और ये जो रिपोर्ट जारी की है वो जारी की है सिप्री ने। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम के अंदर है। और ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। अब इस सिप्री ने जो रिपोर्ट बताई है उसमें जो टॉप है, सबसे ज्यादा सेना पर खर्चा करने वाला देश है फ्रांस। नंबर 1 है फ्रांस, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है सऊदी अरब, नंबर 4 पे है भारत। और इसी सिप्री ने अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट जारी की थी, एक और इंडेक्स जारी की थी। उसमें यह बताया था कि 2018 के अंदर यानी 2018 में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश, तो उस लिस्ट में जो सबसे टॉप था वो था सऊदी अरब, और जो नंबर 2 था वो था भारत। भारत काफी लंबे समय तक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश रहा है, मगर इस साल हमारी राफेल डील थोड़ी डिले होने की वजह से हम नंबर 2 पे आ गए और नंबर 1 पे है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और करेंसी है रियाल। और वहां के जो राजा हैं, वहां के जो किंग है, जो उनका नाम है MBS, मोहम्मद बिन सलमान। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका ने रिसेंटली हाल ही में अपनी सदस्यता रद्द कर दी है यूनाइटेड नेशन के आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से, जो हथियारों से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार संगठन है। यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से इन्होंने अपनी सदस्यता वापस ले ली। इन्होंने कहा हमें आपका मेंबर नहीं बनना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ने ये कोई पहला ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन नहीं है जिसको छोड़ा है, इससे पहले और भी है, तो उनको भी देख लेते हैं हम। अमेरिका ने इससे पहले यूनेस्को छोड़ रखा है, यूनेस्को जो पेरिस के अंदर है। फिर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार कमीशन भी छोड़ रखा है। यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को, इसके साथ अमेरिका के साथ इजराइल ने भी यूनेस्को को छोड़ रखा है। अभी अमेरिका ने मानवाधिकार कमीशन भी लास्ट ईयर छोड़ा था और ये तीसरा हो गया। तो ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य व्यापार ट्रीटी की सदस्यता रद्द कर दी है? ऑप्शन मिलेगा फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी, जापान, जो भी। तो आपको अमेरिका पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है। गोल्फ प्लेयर जिनका नाम है गगनजीत भुल्लर को गोल्फ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। गगनजीत भुल्लर को। एक हमारे और प्लेयर है अदिति अशोक, वो भी इनसे रिलेटेड ही है। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है कि भाई गगनजीत भुल्लर कौन से खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का संगठन है, TTFI, उसने कहा है कि वो बोली लगाएगा, यानी बिड। वो कह रहा है कि 2024 में जो एडिशन होगा टेबल टेनिस वर्ल्ड कप का,
उसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए बोली लगाएंगे टेबल टेनिस इंटरनेशनल लेवल के संगठन के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस टीटी है वो चाइना का नेशनल गेम है, चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। और हमारे इंडिया के अंदर एक फीमेल प्लेयर है जो टेबल टेनिस खेलती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखकर बताएं जो टेबल टेनिस खेलती है इंडिया की तरफ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप मुझे बताइए उनका नाम। आगे बढ़ते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अभी हुई थी जियान चाइना के अंदर, ये जियान चाइना के अंदर है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। और इस रेसलिंग चैंपियनशिप में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो था ईरान। और भारत ने इसमें 8वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल पदक जीते हैं 16 और जो टॉप पे रहा वो है ईरान। भारत ने 16 पदक जीते जिसमें से एक था गोल्ड, ओनली 1 गोल्ड। और वो गोल्ड जीतने वाले थे बजरंग पूनिया जो दुनिया के नंबर 1 रेसलर भी है, बजरंग पूनिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पे हुई थी एशियन की? जियान चाइना के अंदर। अगर आपसे पूछे कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप वो कहां हुई थी तो वो हुई थी दोहा कतर के अंदर, दोहा कतर के अंदर। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो हुई थी बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से रिलेटेड। दोनों रेसलर हैं और दोनों को सरकार ने 2019 के लिए खेल रत्न पुरस्कार, 2019 का खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इसे राजीव गांधी खेल रत्न भी कहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल जगत का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2018 के अंदर ये 2 प्लेयर को मिला था, एक थे विराट कोहली और दूसरे पे थे मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और इसी दिन हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। आगे बढ़ते हैं। एक यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर 2019 जुलाई से ये जीएसटी पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जीएसटी पाठ्यक्रम। तो आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई इग्नू और बीएससी ने मिलकर कौन सा करिकुलम या पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? जीएसटी। या फिर उल्टा आएगा, इग्नू ने किसके साथ मिलकर जीएसटी पाठ्यक्रम शुरू किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना 1885 में खुला था। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है ये। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो है एस रवि और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान।
एस रवि और आशीष कुमार चौहान। अगर आपसे पूछे कि भैया ये बीएससी है, उसको हमारे देश में कौन उसको चलाता है, उसका रेगुलेटर कौन है, तो सेबी है। इसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, बैंक को कहते हैं मनी मार्केट। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लियर करते रहे भाई साथ साथ में। सेबी कैपिटल मार्केट है और आरबीआई मनी मार्केट है। आरबीआई सारे बैंकों को रेगुलेट करता है और सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इग्नू और बीएससी ने मिलकर जीएसटी करिकुलम लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है पपुआ न्यू गिनी। एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया के आपको नॉर्थ में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। इनको आईसीसी स्टेटस मिल गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का स्टेटस मिला है पपुआ न्यू गिनी को। और रिसेंटली अमेरिका को भी मिला था आईसीसी क्रिकेट का स्टेटस। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और जो अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट वो है जहीर अब्बास। जहीर अब्बास ये पाकिस्तान से हैं और ये भारत से हैं। और अभी हाल ही में इनके सीईओ बने, आईसीसी के जो सीईओ बने हैं वो है मनु साहनी। मनु साहनी। तो आप लोग ये भी सारे पॉइंट्स जरूर क्लियर करें। आईसीसी का 2023 का वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर और 2019 का कहाँ हो रहा है भाई, इंग्लैंड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं भाई। पपुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो है मोर्स-बे। स्पेलिंग लिख लेता हूं आपके लिए, MORESBY, मोर्स-बे। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है मोर्स-बे। आगे बढ़ते हैं। अभी एक नया सिस्टम लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने, बनाया है, सॉरी लॉन्च नहीं किया, उसको बनाया है। क्या बनाया है? इजी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये क्या करेगा कि ये 9 लैंग्वेज यानी 9 भाषाओं के अंदर जो हमारी रीजनल भाषाएं होती हैं उनको स्कैन करेगा, उसको पढ़ने का काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए कोई भी फॉर्म होता है जिसको हम भरते हैं, पेन से भरते हैं, तो जो हमारे द्वारा पेन से भरा हुआ जो शब्द होता है उसको रीड करने का काम करता है, फिर कंप्यूटर में वो डेटा आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो होता है OCR। तो पहले आपको बेसिकली इंग्लिश और फिर हिंदी, ये 2 लैंग्वेज दी। अब ये ऐसा पहला डॉक्यूमेंट, अभी आईआईटी मद्रास ने अभी क्या बनाया, 9 लैंग्वेज के लिए इसको नया सिस्टम इजी OCR डेवलप किया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई रिसेंटली OCR, इजी OCR कौन सी आईआईटी ने लॉन्च किया है? जैसे अभी आईआईटी, बहुत सारी आईआईटी ने बहुत कुछ किया है। जैसे आईआईटी हम रोपड़ की बात करें जो पंजाब के अंदर है, इन्होंने रोशनी ऐप बनाया है, रोशनी ऐप। फिर आईआईटी बनारस की बात करें, इन्होंने परम शिवाय नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। फिर आईआईटी मद्रास ने ही भारत का पहला चिप, कंप्यूटर चिप, माइक्रो चिप बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने शक्ति। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति माइक्रोचिप किसने बनाया?
तो IIT मद्रास ने। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में, जरूर इनको पढ़े। और आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है फॉर वीट। आपके लिए क्वेश्चन आएगा रिसेंटली सरकार ने किसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया वीट के ऊपर। कितना बढ़ाया है? 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। और ये कस्टम ड्यूटी को हिंदी में कहते हैं सीमा शुल्क, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगता है। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, तो ज़रूर इसको आप देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें। मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। तो आप चाहे तो अपनी नोटबुक बनाएं और उसमें डेली का डेली करंट अफेयर्स ज़रूर लिखें। और भी अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया होगा तो उसको आगे के वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।